रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की। बुजुर्गान मोहतरम, अमल छोटा हो या बड़ा, अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं देखता कि मेरे कौन से बंदे ने अमल ज़्यादा किया है या कम किया है, अमल बड़ा किया है या छोटा किया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इखलास को देखा जाता है कि कौन बंदा कौन सा अमल अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है और कौन आदमी कौन सा अमल लोगों की खुशनुदी के लिए कर रहा है। जो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, खुशनुदी के लिए होता है, भले से वो अमल कम हो छोटा हो, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। और जो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं किया जाता, लोगों को खुश करने के लिए, राज़ी करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे अमल को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, उसके मुंह पर मार दिया जाता है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक ख़त लिखा और उस ख़त में ये फरमाइश की, ये दरख्वास्त की कि अम्मी जान, मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए, और वो नसीहत लंबी ना हो, तवील ना हो, मुख्तसर सी नसीहत फरमा दीजिए ताकि मुझे याद रहे। बुजुर्गान मोहतरम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब में एक मुख्तसर सा जुमला नकल फरमाया और ये कहा कि मुआविया, जो भी अमल करो अल्लाह की खुशनुदी के लिए करो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करो, अल्लाह तबारक व तआला लोगों की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कोई भी अमल करोगे और तुम्हारा मकसद अहले दुनिया हुआ या अगराद दुनिया में से कोई गर्द हुई, किसी को खुश करना हुआ, तो जाहिर सी बात है लोगों को तो खुश कर नहीं कर पाओगे और अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज़ हो जाएगा। तो बुजुर्गान मोहतरम, आज के इस स्टेज से मेरा यही पैगाम है, अमल छोटा किया जाए, बड़ा किया जाए, कम किया जाए, ज़्यादा किया जाए, लेकिन अल्लाह की रज़ा पेश नज़र रहनी चाहिए। इसलिए कि हदीस पाक के अंदर आता है कि अगर आदमी बड़े से बड़ा भी अमल करे लेकिन अल्लाह की रज़ा मकसूद ना हो, अल्लाह को खुश करना मकसूद ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अमल को पसंद नहीं करता। हदीस पाक के अंदर आता है कि सबसे पहले एक आलिम को बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा, हमने तुम्हें कुरान दिया, हमने इल्म दानिश से तुम्हें नवाजा, तुमने क्या किया? वो आलिम कहेगा, अल्लाह मैंने कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ाया, मदरसे में रहा, मदरसे में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाता रहा, तेरी रज़ा के लिए काम करता रहा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कहा जाएगा कि तुमने कुरान इसलिए पढ़ा और इसलिए पढ़ाया ताकि तुम्हें आलिम कहा जाए, बड़ा अल्लामा कहा जाए, और जिस मकसद के लिए तुमने ये काम किया था वो मकसद तुम्हारा पूरा हो चुका है और फरिश्तों के ज़रिए से उस आलिम को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। बुजुर्गान मोहतरम, एक सखी आदमी को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा, हमने तुम्हें मालो दौलत से नवाजा था, तुमने उस मालो दौलत का क्या किया? वो कहेगा, अल्लाह मैंने तेरे मालो दौलत से मदरसे बनवाए थे, मसाजिद बनवाए थे, गरीबों का सहारा बना था, यतीमों का सहारा बना था। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कहा जाएगा, नहीं नहीं, तूने ये काम हमारी खुशनुदी के लिए, हमारी रज़ा के लिए नहीं किया था, बल्कि इसलिए कहा था ताकि दुनियादार लोग तुझे सखी कहें, सखावत करने वाला कहें, ताकि लोग तेरी तारीफ करें। लिहाजा जिस मकसद के लिए तूने ये काम किया था वो मकसद तेरा पूरा हो चुका और फरिश्तों के जरिए से उसको भी उंधे मुँह जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। बुजुर्गान मोहतरम, एक मुजाहिद को बुलाया जाएगा, उससे कहा जाएगा, हमने ताकत और कुव्वत दी, तूने उस ताकत और कुव्वत का कहाँ इस्तेमाल किया? वो कहेगा, अल्लाह मैं तेरे रास्ते में लड़ता रहा, जिहाद करता रहा और तेरे रास्ते में लड़ता लड़ता शहीद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कहा जाएगा, तूने हमारी रज़ा के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए काम नहीं किया, बल्कि इसलिए क्या, ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, ताकि लोग तुझे मुजाहिद कहें, और जिस मकसद के लिए तूने ये काम किया था वो मकसद तेरा पूरा हो चुका, लिहाजा उसको भी जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा।